क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसे वैज्ञानिक भी छूने से डरते हैं? सही सुना आपने, कहीं गिर न जाए इसलिए इसे कोई नहीं छूता। ये मंदिर बहुत ही ऊंचा और भव्य है। यकीन नहीं होता कि इस मंदिर को एक के ऊपर एक पत्थर रखकर यूं ही बना दिया गया, और वो भी बिना किसी चूना, सीमेंट और गारे के। आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि इस मंदिर को एक रात में बना दिया गया था, लेकिन बिना किसी इंसानी सहायता के। इस मंदिर के पास वाले मजबूत मंदिर कब के टूट चुके हैं, लेकिन ये मंदिर आज तक वैसे ही खड़ा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे प्राचीन और विचित्र ककनमठ मंदिर के बारे में, जिसे छूने से एएसआई और वैज्ञानिक की टीम भी डरती है। भले ही सिहोनिया के ककनमठ मंदिर को 7 अजूबों में शामिल नहीं किया गया हो, लेकिन इस रहस्यमय मंदिर की खासियत यह है कि जो भी इसके बारे में सुनता है वो उसे देखना जरूर चाहता है। सदियों से बड़े बड़े आंधी तूफान आए, पर इस रहस्यमय मंदिर को कोई हिला तक नहीं पाया। इसे देखने से लगता है कि जैसे ये अभी गिर जाएगा और धराशायी हो जाएगा। आसपास बने कई छोटे बड़े मंदिर नष्ट हो गए, लेकिन इस मंदिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मंदिर के बारे में कमाल की बात तो ये है कि जिन पत्थरों से ये मंदिर बना है, आसपास के इलाके में ऐसे पत्थर कहीं नहीं मिलते। किसी को अभी सुनकर यकीन नहीं होता कि ककनमठ मंदिर के निर्माण में किसी तरह के चूना, गारा या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। सभी पत्थर एक के ऊपर एक कतारबद्ध ऐसे ही रखे हुए हैं। मंदिर के पत्थरों का संतुलन इस तरह बना है कि बड़े से बड़ा तूफान और आंधी भी इसे आज तक हिला नहीं पाए। लोग ये मानते हैं कि इस मंदिर में कोई चमत्कारी अदृश्य शक्ति है जो इस मंदिर की रक्षा करती है। मंदिर के बीचों बीच एक भव्य शिवलिंग है। 120 फीट ऊंचे इस मंदिर का ऊपरी हिस्सा और गर्भगृह सैकड़ों साल से ऐसे ही सुरक्षित हैं। बताया जाता है कि मुस्लिम शासकों ने इसे तोड़ने के लिए गोले तक दागे, लेकिन ग्वालियर के चंबल अंचल में बना सिहोनिया का ककनमठ मंदिर आज भी उन आक्रांताओं को चिढ़ा रहा है। मंदिर की सीढ़ियों के पास भारतीय पुरातत्व विभाग ने एक पत्थर पर इसका एक संक्षिप्त इतिहास लिखा है, जिसके माध्यम से इस मंदिर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। हालांकि मंदिर के दीवारों में इससे कहीं गुना ज्यादा रहस्य छुपे हुए हैं। मंदिर का नाम रानी ककनवती के नाम पर रखा गया है, पर शिलालेख में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता जिससे ये दावा किया जा सके कि ये मंदिर ककनवती ने बनवाया था। इस मंदिर के निर्माण को लेकर जो स्थानीय किंवदंतियां हैं, उनमें ये बताया जाता है कि कहीं दूर से खाली मैदान में पत्थर लाकर ऊंटों ने इस मंदिर का निर्माण एक रात में कर दिया था। लोग बताते हैं कि मंदिर बनते समय सुबह होने से पहले ही कोई जाग गया था। उसने आटे की चक्की चलाने के लिए उसमें लकड़ी ठोकी, जिसकी आवाज सुनकर मंदिर का निर्माण अधूरा ही छोड़कर भूत प्रेत वहां से भाग गए। वहीं पुरातत्व विभाग के जानकारों का कहना है कि एक रात में यह मंदिर तैयार नहीं हो सकता। इस कहानी पर जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मंदिर परिसर में इसके अवशेष देखकर यह लगता है कि मंदिर पहले भव्य बना था, पर यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह बस एक अनुमान ही है। बताया जाता है कि मंदिर की परिक्रमा भी पत्थरों से पटी हुई थी, लेकिन मुसलमान आक्रांताओं ने इस पर तोपों से हमला करके इसको ध्वस्त करने की कोशिश की, पर उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। ककनमठ मंदिर के चारों ओर टूटे फूटे पत्थरों का जमावड़ा देखने को मिलता है। इसके बारे में 2 तरह की कहानियां मिलती हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये पत्थर मंदिर के निर्माण में लगना था, लेकिन लग नहीं पाया, इसलिए ये अधूरा रह गया। दूसरी कहानी के अनुसार ये मंदिर पहले बेहद भव्य बना हुआ था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ा, जिससे ये पत्थर आसपास बिखर गए, बाद में जिनको हटाकर अलग किया गया। इन पत्थरों की एक डराने वाली कहानी और भी है कि अगर परिसर के इन पत्थरों को कोई उठाकर ले जाता है तो मंदिर के दूसरे पत्थर भी अपने आप हिलने लगते हैं, जिससे पत्थर ले जाने वाला भयभीत हो जाता है और वापस यहीं छोड़ जाता है। हैरानी की बात यह भी है कि इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं है। पुरातत्व विभाग के कुछ गार्ड तो हैं, पर वो भी रात हो जाने पर गांव जाकर रुकते हैं। भक्ति के साथ साथ इस मंदिर को लेकर लोगों में खौफ और दहशत भी देखने को मिलता है। रात होने से पहले ही यहाँ से सब चले जाते हैं और रात में यह मंदिर, ये जगह एकदम वीरान हो जाती है। तो क्या ये मंदिर सच में भूतिया है? क्या सच में यहाँ किसी अदृश्य शक्ति का वास है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।